चैनल यूट्यूब चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 1 में कुछ तथ्यों को देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत रूप से देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ द डेड। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। उसके बाद हम कालीबंगा को देख रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 से 1953 में की है। धौलीवीरा यानी धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मूल कर्तव्य। अब हम पॉलिटी के कुछ फैक्ट है उसको देख रहे हैं। मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुस्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी। इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ, यानी एनी बेसेंट के पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ है। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास, जो चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष रही थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। सरोजिनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख।
अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सरला भी कहते हैं। चलिए कुछ बायो के फैक्ट हैं, यानी बायोलॉजी के फैक्ट। जैसे हम रक्त को देख रहे हैं, ब्लड। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह O-, सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त यानी ब्लड तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई है। सत्यमेव जयते यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। चार आश्रम की भी चर्चा की गई है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चार आश्रम कौन कौन से हैं? जैसे महावीर और बौद्ध धर्म में आश्रम की चर्चा की गई है। इनमें से चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चार आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। चार वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। चार धाम हैं, बद्रीधाम उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। प्रमुख ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथि, ये वायु के हैं। प्रमुख ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हाँसी माथा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रिन हार्मोन निकलता है। विल्सन ग्रंथि यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, यानी विल्सन ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रीनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। एड्रीनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस एवं अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। चलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के भाग को हम कल देखेंगे। धन्यवाद।